हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्पर्श कोण। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दें। चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। है क्या स्पर्श कोण। पढ़ने क्या जा रहे हैं हम लोग। तो ये जो है किसी तरल पदार्थ का एक गुण है जिसमें स्पर्श कोण की बात होती है। और ये स्पर्श कोण जो होती है वो पृष्ठ तनाव पर निर्भर करता है, तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है और जो ठोस के साथ बनाएगा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है उस पर निर्भर करेगा। यानी स्पर्श जो कोण है उसकी जब डिस्कशन करने जाएंगे तो नाम ही है कोण, यानी एक एंगल बनाएगा जहां पे दो बातें आएगी। एक कोहेसिव एडहेसिव फोर्स मतलब ससंजक बल असंजक बल और सरफेस टेंशन को लेकर आएंगे। चलिए, जो आपने पीछे पढ़ रखा है ससंजक बल और असंजक बल, वहां यहां पे भी कुछ बातें उसकी आएगी। तो सबसे पहले देखिए, द्रव और ठोस के किसी स्पर्श बिंदु से द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा द्रव के अंदर ठोस सतह के बीच बने कोण को उस ठोस और द्रव के लिए स्पर्श कोण कहते हैं। मतलब देखिए, कोई कंटेनर लेंगे, कोई जो है से बर्तन लेंगे, उस बर्तन में कोई लिक्विड रखेंगे। क्या रखेंगे? लिक्विड रखेंगे। जैसे देखिए यहां पे पहली बार हमने लिया कि ये जो देखो एक बर्तन है इस तरह गिलास टाइप का है, किसका? कांच का। और इसमें क्या रखे हैं? मान लो पानी रखे हैं। यानी ये क्या हो गया? ये हो गया कांच और पानी। पानी मतलब जल। जैसे इसमें रखोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ये ऊपरी सतह है तरल का, पानी का, ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, रखने पे अब क्या हुआ, यहां पर देखिए इस बिंदु को है ना संपर्क बिंदु मान लेते हैं और इस तरल का जो ये सतह बना है ऊपरी सतह, ठीक है, तो इस बिंदु पर ऐसे हमने स्पर्श रेखा खींचा तो यहां पर जो ये कोण बन रहा है ना, ये कोण यही है थीटा सी, यानी स्पर्श कोण है। देखिए इससे क्या खींचेंगे? स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे और तरल के अंदर द्रव के अंदर जो ये सतह है कंटेनर का ठोस का, उसके साथ जो कोण बनाएगा वो यहां पर हो जाएगा स्पर्श कोण। तो सबसे पहले ये सतह कैसा बना है सो देखिए, ये सतह बना है अवतल। कैसा बना है? अवतल बना है, मतलब धसा हुआ है। एक बात, इस समय कोण जो बना है स्पर्श कोण वो लेस देन 90 डिग्री। और यहां पर देखिए ये जो पानी है जल है उसके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगेगा अपना, वो होगा क्या? ससंजक बल होगा, कोहेसिव फोर्स होगा। और ये जो दीवार है ग्लास का, कांच का, उसके अणु और जल के अणु के बीच आकर्षण बल लगेगा जिसको बोला जाएगा असंजक बल। तो यहां पर असंजक बल ज्यादा होता है, यहां पर असंजक बल ज्यादा होता है, माने एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है ससंजक बल से कोहेसिव फोर्स से। तो ये क्या करेगा? ग्लास को पानी जो है वो भिंगो देगा। ठीक है, इस केस में भिंगो देगा। तो ये चीज हुआ एक स्टेप। अगली बार चलते हैं, फिर कंटेनर ले रहे हैं, मतलब इस तरह से पानी रखने के लिए ले रहे हैं। लेकिन अबर क्या है? तो ये जो है किसका? चांदी का। ठीक है, किसका है? चांदी का है। और साथ ही साथ इसमें क्या रखने जा रहे हैं? पानी यानी जल रखने जा रहे हैं। तो यदि ऐसा रहेगा
तो अपर लेयर कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। देखो सतह जो है वो ऐसा होगा जल का। तो इस जल के इस सतह पर यहां पर हम लोग स्पर्शीय रेखा खींचेंगे। तो यहां पर क्या बनेगा? एक कोण बनेगा। कैसा कोण? स्पर्श कोण। ठीक है, संपर्क कोण जिसको बोल सकते हो। ये कितना डिग्री का भी होगा? तो यहां पर ये जो है 90 डिग्री का है। कितना है? 90 डिग्री का है। ये सतह कैसा है? तो ये है समतल। यहां पर कैसा बनेगा? समतल सतह बनेगा। ठीक, अब देखो समतल सतह हो गया। इसके बाद यहां पर जो चांदी और जल के अणुओं के बीच जो असंजक बल लगेगा और जल के अणुओं के बीच जो अपना बल लगेगा, आकर्षण बल, वो ससंजक बल होगा, जो यहां पे दोनों आपस में बराबर देखने को मिलेगा। इसलिए यहां पर ये भिंगो नहीं पाएगा। यहां पर भिंगो नहीं पाएगा। अच्छा, अब देखिए यहां पे अगला कंटेनर लेते हैं। देखिए ये हो गया। अब इस कंटेनर जो है ये मान लो कांच का है और इसमें डाले क्या है? पारा डालने जा रहे हैं, मरकरी डालने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मरकरी जैसी इसमें डालोगे तो ऊपरी जो सतह होगा वो ऐसा वक्र बनाएगा। ऐसा वक्र। देखो जब पानी डाले थे तो सतह नीचे की तरफ धंसा हुआ था, और जब जो है से मरकरी डाले हैं, पारा डाले हैं, तो सतह ऐसा है। तो यहां पर यदि आप है ना इसका स्पर्शीय रेखा खींचेंगे तो ऐसे खिंचाएगा और यहां पर ये कोण बनाएगा इस सतह के साथ। ये होगा थीटा सी, और यहां पे थीटा सी जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। और ये जो सतह होगा ऊपर उठा के तरफ रहेगा, उठा हुआ, तो ये कैसा रहेगा? उत्तल रहेगा। कैसा रहेगा? उत्तल रहेगा। अब देखो इस स्थिति में यहां पर जो एडहेसिव होगा, मतलब जो असंजक बल होगा, वो कम होगा और ससंजक बल ज्यादा होगा। इसलिए इस सतह को भींगा नहीं पाएगा। यानी कांच की सतह को मरकरी जो है, पारा जो है, वो भिंगो नहीं पाता है, नहीं भींगाएगा। ठीक है, देखते होंगे कि थर्मामीटर जो बुखार वगैरह मापने के लिए लगाते हैं हम लोग, तो उसमें मरकरी रहता है, उसको तोड़ दोगे ना और निकालो बाहर, वो भिंगाएगा नहीं उसको। एक दूसरा हाथ पर भी लोगे ना उसको, नहीं भिंगाएगा। पानी क्या करता है? भिंगा देता है। ठीक है, क्योंकि पानी का जो पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन है, वो कम है और मरकरी का पृष्ठ तनाव ज्यादा है, क्योंकि उसका ससंजक बल ज्यादा है और पानी का ससंजक बल कम है। चलिए ये चीजें यहां पर देखने को मिलता है। अब आती है बातें कि देखिए यहां पर एक मैथमेटिकली कंडीशन देखा जाता है। किसका? तो जो थीटा सी है, जो संपर्क यानी स्पर्श कोण है उसके साथ, और मैथमेटिकली देखा जाता है कि रिलेशन कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स के बीच ये जो सतह ऐसा बनता है उसके लिए। तो सबसे पहले देखिए यहां पर हमने ये टब ले रखा। ठीक है, इस टब में हमने पानी डाला, जल डाला, तो इस तरह से ऐसे सतह बनाया। ओके, इस तरह से सतह बनाएगा। और यहां पर इस सतह पर हमने क्या किया? इस बिंदु पर इस सतह का ऐसे हम लोगों ने जो ऐसे स्पर्श, मतलब इधर के तरफ खींचा, जो इसका मतलब ससंजक बल लग रहा है। इधर के तरफ ससंजक बल लग रहा है। ठीक है, और इधर की तरफ ऐसे ये जो लग रहा है
ये असंजक बल लग रहा है। तो ये कोण जो इमेजिन किया जाता है कहां पे, यहां पे, ये किया जाता है 45 डिग्री, इमेजिन करते हैं, ठीक है। और यहां पे ये जो ऐसे जाएगा वो इसका रिजल्टेंट जाएगा, और ये रिजल्टेंट जो जाएगा यहां पर अल्फा एंगल बनाएगा। ओके, तो यदि यहां पे अल्फा एंगल बनाता है और इसी से डिसाइड होगा क्या, यहां पर संपर्क कोण। तो देखिए यहां पर अल्फा है तो tan अल्फा, सदिशों के जोड़ में दिशा निकाली जाती है tan अल्फा, जिसके साथ बना रहा है वो होगा A और जिसके साथ नहीं बना रहा है वो होगा B। तो फॉर्मूला क्या होगा, tan अल्फा, तो B साइन थीटा, B साइन थीटा, तो B कौन होगा, FC, है ना, साइन थीटा, तो साइन कितना डिग्री, 135 डिग्री। कैसे, क्योंकि इसको 45 माने हो और ये यहां से 90 डिग्री होगा, यहां से आते तो 45 और 90 135। चलो बी साइन थीटा बाई ए का वैल्यू एफ ए प्लस बी तो एफ सी, कॉस थीटा तो कॉस 135 डिग्री। अब देखिए एफ सी साइन 135 1/√2 होगा। ओके, इसके बाद एफ ए, ठीक है, और प्लस एफ सी और कॉस 135 -1/√2 होगा मैथमेटिक्स से। तो इसको लिख सकते हो एफ सी बाई√2, और यहां पे लिख सकते हो √2, एलसीएम ले लीजिए, तो ये √2, तो इसके साथ आ जाएगा √2, ठीक है, और क्या हो जाएगा, यहां पर एफ ए हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा, कितना होगा, एफ सी होगा, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो यहां पे tan अल्फा लोगे तो इज इक्वल टू क्या होगा वो देखो, तो यहां पर होगा, है ना, यहां पर होगा एफ सी और बाई यहां पर क्या होगा, √2 होगा और एफ ए माइनस एफ सी। अब देखिए यदि यहां पर नीचे वाला रिजल्ट पॉजिटिव आया, पॉजिटिव कब आएगा, जब f√2 एफ ए बड़ा हो और एफ सी छोटा हो, तो पॉजिटिव आएगा, तो tan अल्फा पॉजिटिव। तो आप लोग जानते हैं कि 90 डिग्री से जब कम रहता है एंगल तो tan जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 90 से बड़ा हो जाएगा तो tan थीटा नेगेटिव में चला जाएगा। तो यहां पर ये tan अल्फा पॉजिटिव कब होगा, जब ये बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा। तो यहां पर देखिए एफ सी छोटा होगा किससे, तो यहां पर √2 एफ ए से मैथमेटिकली, ठीक है, ऐसा। तो इस समय अल्फा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, मतलब थीटा जो संपर्क कोण बनेगा, स्पर्श कोण बनेगा, वो भी 90 डिग्री से छोटा होगा ऐसा। अच्छा, और यही जब क्या होगा, यहां पे tan अल्फा ये क्या बन जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो 0, तो 90 डिग्री हो जाएगा अल्फा। तो यहां पर देखो ये वाला केस बनेगा ऐसे, ये सतह ऐसे रहेगा। ओके, अब यहां पर जो कोहेसिव फोर्स है, ससंजक बल इधर के तरफ जाएगा और यहां पर ये होगा एडहेसिव और ये होगा कोहेसिव, और रिजल्ट ऐसे ले लो यहां पर एफ आर, ठीक है। तो इस केस में देखिए क्या होगा, ये जो है से अल्फा 90 डिग्री कब होगा, जब ये दोनों आपस में बराबर होगा, तब ने नीचे 0 आएगा, तब ने जो है से, है ना, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहां से ये हो जाएगा एफ सी इज इक्वल टू √2 और एफ ए हो जाएगा। ओके, और इस समय अल्फा 90 डिग्री होगा, अल्फा
90 डिग्री होगा तो थीटा सी भी 90 डिग्री होगा। ओके, अच्छा अब देखो एक बात और, यहां पे ये है टब, ठीक है, तो यहां पे टब है ऐसे। अब यहां पर यदि मरकरी डालेंगे तो ऐसे रहेगा, ऐसे। तो इस केस में यदि आप देखोगे तो यहां पर इधर लगेगा मतलब एफ सी, मतलब कोहेसिव मतलब ससंजक बल, और इधर क्या लगेगा, यहां से लगेगा एडहेसिव। तो रिजल्ट जो है इधर के तरफ जाएगा, एफ आर, है ना, अंदर के तरफ। इसमें देखो बाहर के तरफ जा रहा है, इसमें सतह के अनुदिश हो रहा है, इसमें अंदर के तरफ जा रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ जा रहा है, इसीलिए भिंगो नहीं पाता है। तो इस समय क्या होगा, अल्फा नेगेटिव, टेन अल्फा नेगेटिव होना चाहिए। तो कब नेगेटिव होगा, जब नीचे रिजल्ट नेगेटिव होगा। नीचे रिजल्ट नेगेटिव कब होगा, जब एफ सी बड़ा होगा किससे, √2 एफ ए से। यानी इस समय अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो थीटा सी ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, ऐसा हो जाएगा। अब देखो इस समय यदि सतह, यदि हम इसको रखें कहीं भी, है ना, कोई जैसे ये समतल है, ग्लास प्लेट है लेकिन समतल है, ठीक है, तो इस पर जब रखोगे यहां पर पानी को, तो पानी कुछ ऐसे लेयर बनाएगा। तो ऐसा लेयर जब बनाएगा वाटर ऐसा, तो यहां पर यदि हम टेंजेंट खींचेंगे तो ऐसे खींचाएगा, तो ये वाला एंगल थीटा सी बना लेगा, ठीक है। और यदि यहां पर लेंगे तो ये देखो ग्लास है, सॉरी चांदी है, और इस पर हम मरकरी रखेंगे, मरकरी रखेंगे तो ऐसे, तो यहां पे मरकरी ऐसे रखाएगा, मरकरी नहीं पानी, सॉरी वाटर, और यहां से टेंजेंट खींचेंगे तो ऐसे ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। ये चांदी पानी, यहां पर ग्लास पानी हो गया, जल हो गया, और अबर आता है, ये सतह है ग्लास, और इसके ऊपर हम क्या रखेंगे, मरकरी रखेंगे। तो मरकरी ऐसे थोड़ा सा स्फेरिकल टाइप का ज्यादा बनाएगा, ठीक है। और इसका टेंजेंट खींचेंगे तो टेंजेंट ऐसे खिंचाएगा, और ई एंगल क्या होगा, थीटा सी, यानी 90 डिग्री से बड़ा बनाएगा। ओके, अच्छा अब देखिए यहां पर होता क्या है बातें, मतलब ये जो संपर्क कोण है, जो स्पर्श कोण है, वो किन चीजों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले ताप बढ़ाने पर स्पर्श कोण घटता है, यानी किसी भी तरल का, किसी भी टब में, किसी बर्तन में आपने तरल रख दिया, द्रव रख दिया, रखने के बाद उसके ताप को बढ़ाओगे तो पृष्ठ तनाव घटेगा, पृष्ठ तनाव घटेगा, ठीक है, तो उसका जो स्पर्श कोण है वो भी घटेगा। ओके, दूसरा है पूर्णतः विलायक के कारण स्पर्श कोण बढ़ता है। जैसे आपने गिलास लिया, उसमें पानी डाल दिया, फिर उसमें नमक डाल दो या तो चीनी डाल दो, जो पूर्णतः घुल जाए, जिससे क्या होगा, घुलने से सरफेस टेंशन बढ़ेगा, और सरफेस टेंशन बढ़ने से, ठीक है, पृष्ठ तनाव बढ़ने से उसका स्पर्श कोण भी बढ़ेगा। और अगर आता है अंशतः विलायक के कारण स्पर्श कोण घटता है। अंशतः विलायक जैसे डिटर्जेंट, ग्लास लिए, उसमें पानी डालें, उसमें जो है से डिटर्जेंट जैसे सर्फ हो गया, शैम्पू हो गया वगैरह, ये सब मान लीजिए मिला दें, तो ये अंशतः विलायक है। तो इससे क्या होगा, सरफेस टेंशन कम होगा, पृष्ठ तनाव कमेगा, और स्पर्श कोण भी कमेगा, यानी स्पर्श कोण भी घटेगा, ठीक है। तो यही था आज के लेक्चर का जो स्पर्श कोण टॉपिक थी, वो यहीं पे एंड होता है।